जय माता दी दोस्तों, यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बात करेंगे। माता वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। दोस्तों, आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण करने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू तवी या कटरा स्टेशन पहुंचना होगा। आप भारत के किसी भी शहर से जम्मू तवी स्टेशन या फिर कटरा स्टेशन आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं और बस द्वारा भी कटरा स्टेशन या जम्मू तवी स्टेशन पहुंच सकते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी धाम के सबसे नज़दीक जो स्टेशन है वो माता वैष्णो देवी धाम कटरा है, जहां से आप पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आपको पंजीकरण करवाना होगा, जो कि निःशुल्क है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि www.maavaishnodevi.org है। दोस्तों, पंजीकरण की व्यवस्था जम्मू तवी स्टेशन पर भी उपलब्ध है और माता वैष्णो देवी धाम कटरा स्टेशन पर भी उपलब्ध है। आप पंजीकरण बड़ी ही आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, कटरा से भवन तक की यात्रा लगभग 13 किलोमीटर की है, जिसे पैदल व अन्य साधनों से तय किया जा सकता है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं। कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर की भी सेवा मौजूद है, जो कि एक पर्सन का 2200 रुपये या और दोनों तरफ का 4400 रुपये रहने वाला है। दोस्तों, कटरा से माता वैष्णो देवी धाम तक जो है इलेक्ट्रिक कार भी चलती है, जो कि जिसका किराया 300 से 400 रुपये पर पर्सन एक तरफ का रहता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन की आप जो है टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। बात करें दोस्तों घोड़ा खच्चर की, तो कटरा से भवन तक का 700 प्रति वयस्क और 800 रुपये प्रति वयस्क रहता है, यानी कि प्रति व्यक्ति। कटरा से अर्धकुमारी का जो है, जो प्रशासन द्वारा जो रेट तय किया गया है, वो 380 से 430 रुपये प्रति व्यक्ति है। कटरा से सांझी छत तक का 600 से 75 रुपये प्रति व्यक्ति है और भवन से कटरा वाया भैरव बाबा का 900 रुपये प्रति व्यक्ति रहने वाला है। दोस्तों, रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के प्रथम पड़ाव पर आपको मिलेगी बाण गंगा। इसका भी एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने एक तीर से धरती को छेद कर इस जल का निकाय का निर्माण किया था, या उन्होंने यहाँ अपने बाल धोए थे, इसलिए इसका नाम बाल गंगा यानी कि बाण गंगा पड़ा। कई भक्तगण वैष्णो देवी मंदिर की पूरी यात्रा शुरू करने से पहले स्वयं को शुद्ध करने के लिए इसी बाण गंगा में स्नान करते हैं। श्रद्धालु के स्नान के लिए यहाँ पर कई घाटों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, यात्रा के अगले पड़ाव पर चरण पादुका का मंदिर है। कहा जाता है कि इस स्थान पर कन्या रूपी माता वैष्णो कुछ समय के लिए रुकी थी। इस स्थान पर आज भी माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले यहाँ इस मंदिर में माता के चरणों को छूकर यात्रा को प्रारंभ करता है, उसकी यात्रा सफल होती है। दोस्तों, यात्रा के अगले पड़ाव पर अब आपको अर्धकुमारी गुफा के दर्शन होंगे, जिसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी के मंदिर के रास्ते में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में रहता है, इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। गुफा का आकार एक माता के गर्भ के आकार जैसा ही है। माता वैष्णो देवी के मंदिर के रास्ते में स्थित अर्धकुमारी मंदिर में माता का दर्शन करने से पहले भक्तों को अर्धकुमारी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, माता रानी की यात्रा के दौरान आपको भोजन की काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह
भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध है। दोस्तों, यदि आप अर्ध कुमारी पे रात में रुकना भी चाहें तो भी यहाँ पर आपको कंबल फ्री में मिलते हैं और रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री है। तो आप एक रात यहाँ रुक सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अर्ध कुमारी गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं माता वैष्णो देवी के भवन यानी माता के दर्शन करने। दोस्तों, माता वैष्णो देवी गुफा में पिंडी रूप में विराजमान हैं। त्रिकूट की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा भी बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरव का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी पिंडी रूप के दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी धाम पर वहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ एक रात रुक सकते हैं और रात्रि में भवन की सुंदरता को देख सकते हैं। दोस्तों, माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, जो कि करीबन माता वैष्णो देवी से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। आप यहां से रोपवे पर भी जा सकते हैं। रोपवे का किराया लगभग 150 रुपये प्रति व्यक्ति रहने वाला है। यह किराया आने जाने का है, दोनों तरफ का है। दोस्तों, भैरव मंदिर वही स्थान है जहां भैरव का सर कटकर गिरा था। आज यहां पर मंदिर स्थिति है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप माता के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करेंगे तभी आपकी यात्रा संपूर्ण होगी। अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। दोस्तों, माता का दरबार एक सच्चा दरबार है। यहाँ पर आप पहुँचकर अपने जीवन में अनेक खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। यहाँ श्राइन बोर्ड द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत का जो दृश्य है वो काफ़ी मनमोहक और आनंददायी है। दोस्तों, माता के भवन तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक जो कि प्राचीन पुराना रास्ता है और एक अभी नए रास्ते का निर्माण किया गया है। तो आप नए रास्ते से जाएं और पुराने रास्ते से जाएं, ये आपके ऊपर है। दोनों ही रास्तों का यदि आनंद लेना है तो आप एक रास्ते से जाएं और एक रास्ते से यहाँ। दोस्तों, जो प्राचीन रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है और जो नया रास्ता है वो काफ़ी समतल है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के साथ अब इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय माता दी। मंजिल अभी दूर है, चलना है मुझे अब, चेहरे पे भी नूर।